थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा था। एक लड़की जो न्याय की गुहार लगा रही थी, न्याय मांग रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी, लोगों के पास जा रही थी कि मुझे न्याय दो। न्याय क्यों मांग रही थी वो बताती हूँ। इनके पिता की जो है बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अक्सर मैं यही देखती हूँ कि ऐसे जब कृत्य हो जाते हैं तो मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन ये सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, उनके पास पहुंची और उसके बाद हमें भी मालूम चला था, हमें भी नहीं पता था, उनके प्लेटफॉर्म से जो है चीज़ें बाहर आई थी, कुछ हद तक इनकी मदद हुई है। लेकिन मैं एक बारी इनसे बात करती हूँ और पूरा घटनाक्रम जानती हूँ और क्या कुछ हनुमान बेनीवाल जी ने इनकी मदद की है वो इनसे ही जानते हैं। एक बार आप थोड़ा अपना नाम बताओ। मैं प्रियंका कसवा, पुत्री बजरंग लाल कसवा, दूदू विधानसभा के धमाड़ा गांव, जिला जयपुर की रहने वाली हूं। 12 अगस्त 2025 को मेरे गांव के गोपी टूटी और उसके परिवार के 20 से 25 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े गांव के बीचों बीच लाठियों, सरियों, पर्चियों से मेरे परिवार पे हमला करके मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। और इस घटना में मेरे परिवार के 7 लोग घायल हुए थे। घटना का लाइव कैमरा रिकॉर्ड होने के बावजूद भी 2 महीने तक पुलिस प्रशासन मेरे पापा के जो मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे उनको पकड़ नहीं रही थी। तो मैं 2 महीने तक न्याय के लिए दर दर भटकी। जब मैं दूदू थाने में ग्रामीण एसपी राशि डोगरा जी के पास न्याय की पुकार के लिए गई तो वहाँ पे डिप्टी दीपक खंडेलवाल जी ने मेरे को दलील किया, मेरी पुकार नहीं सुनी, मेरे परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया और मेरे को धमकी दी गई। तब जब बेटी को कानून प्रशासन ये बात बोल देता तो बेटी क्या करती बताओ। मैं बेटी आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अभी राजस्थान में न्याय के देवता, गरीबों की मसीहा बेनीवाल जी साहब जी न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आत्मदेश कदम उठाने से पहले एक बार सोशल मीडिया के जरिए बेनीवाल जी साहब जी को याद करी। तो बेनीवाल जी साहब जी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी और सबसे पहले मेरी पुकार को गोपाल जी बादशाह जी साहब जी ने मेरी पुकार को सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर आवाज़ उठाई कि बेटी दूदू की बेटी प्रियंका कसवा आत्मदेशा कदम उठाने को कह रही है। क्या आप समाज के लोग सुन नहीं रहे बेटी की पुकार। उस टाइम इनके नवरात्रा चल रहे थे तो इन्होंने बाइट दी थी कि मैं नवरात्रा खत्म होते ही बेटी के पास जाऊँगा और बेटी को न्याय दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी पुकार बेनीवाल जी साहब जी तक पहुँच गई थी। तो बेनीवाल जी साहब जी ने मेरे को नागौर आवास पे मेरे को और मेरे पूरे परिवार को बुलाया गया और मैं वहाँ पे न्याय की पुकार लगाई। तो बेनीवाल जी साहब जी ने इस बेटी को आश्वस्त किया और 3 दिन के अंदर अंदर मेरे जो पापा के मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे उनको पकड़वाया, उनको गिरफ्तार करवाया। बेटी को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में बेनीवाल जी साहब जी को इसलिए ही गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता कहा जाता है। और मेरे को न्याय आधा मिल गया है और मेरे को बेनीवाल जी से पूरी उम्मीद है कि न्याय इस बेटी को पूरा मिलेगा। और आज ये बेटी अगर आपके सामने खड़ी है तो वो किसकी देन है? बेनीवाल जी साहब जी की देन है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। ये बेटी आज इस जनता को कहना चाहती है कि अगर वो इस बेटी को जीवन दे सकते हैं, इस बेटी को बचा सकते हैं, तो वो हर जनता, राजस्थान की हर जनता के लिए लड़ रहा है। वो अपने परिवार को छोड़ के जनता के लिए लड़ के, क्या राजस्थान की जनता उनको एक वोट नहीं समर्पित करती? क्या उनको वोट नहीं दे सकती? ये बेटी राजस्थान की जनता को कहना चाहती है कि आने वाले चुनावी 2028 में हमारे बेनीवाल जी साहब जी गरीबों के मसीहा, न्याय के देवताओं को सीएम की कुर्सी प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि ये बेटी बोल रही है, बेटी को जीवन दान उन्हीं से मिला है। कोई कार्यकर्ता, कोई राजनेता ये बात नहीं बोल रहा है और ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान का। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता को आप बेटी की पुकार सुनो और आरएलपी पार्टी से जुड़ो और आरएलपी पार्टी को विजय बनाओ। बहुत शुक्रिया। और मैं भी ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर ऐसे कोई कृत्य हो रहे हैं तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन के लोग हो, देखिए थोड़ी बहुत मदद आप लोगों को करनी चाहिए। इस तरीके से कोई महिला, कोई भी पीड़ित महिला हो, किसी को भी दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। और ये चीज़ें हमने भी देखी थी, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं उनके पेज से ये सारी चीज़ें जो है पब्लिश हुई थी, इनका वीडियो भी आया था। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है प्रदेश भर में फैली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं इनको थोड़ा न्याय तो मिला है। लेकिन मैं फिर भी प्रशासन के लोगों से कहूँगी कि अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो ज़रूर से आप मदद के लिए आगे बढ़ें। और ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही आदमी ने ठेका ले रखा हो वही न्याय दिलाए। सभी को कहीं ना कहीं, आम लोगों को, सबको जो है न्याय के लिए, सबके लिए खड़े रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी।